एक बहू शारदा ने अपने संस्कारों से घर का माहौल बदल दिया। हर सुबह तुलसी की पूजा कर परिवार को साथ लाने की कोशिश करती। जब घर में कलह हुई, उसने अपनी प्रार्थना के जरिए घर को जोड़ने की कोशिश की। उसके धैर्य और शांति ने सबको जोड़ा और घर फिर से प्रेम से भर गया। शारदा ने साबित किया कि सच्चे संस्कार सब कुछ बदल सकते हैं। बहू के संस्कार ने पूरे परिवार की काया पलट दी। सीमोर कभी कभी एक बहू पूरे घर का भाग्य बदल देती है, न अपने रूप से, न दहेज से, बल्कि अपने संस्कारों से। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने टूटते हुए रिश्तों को जोड़ दिया, बिखरे घर को मंदिर बना दिया। ये कहानी है मथुरा जिले के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक संयुक्त परिवार में दो भाई, उनकी पत्नियां, माता पिता और दादी एक ही छत के नीचे रहते थे। बड़े भाई की पत्नी विमला स्वभाव से तेज, बात बात पर ताने देने वाली और हर समय लड़ने को तैयार रहती थी। छोटा भाई विनय हाल ही में नौकरी पर लगा था और उसकी शादी एक सीधी सादी गांव की लड़की शारदा से हुई थी। शारदा बहुत ही शांत, मधुर बोलने वाली और सास ससुर के संस्कारों में पली बढ़ी थी। जब वह पहली बार ससुराल आई तो हर कोई यही सोच रहा था कि ये लड़की इस घर के तानों और खींचतान में नहीं टिक पाएगी। लेकिन शारदा कुछ और ही मिट्टी की बनी थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी में पानी देती, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती। वह विमला भाभी को भी आदर से दीदी कहती और हर बात में उनका मान रखती, भले ही जवाब में उसे उलाहना ही क्यों न मिले। धीरे धीरे घर के लोगों को उसकी आदत सी हो गई। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वजह वही थी, पैसे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कह दिया, तू अब अलग हो जा, हमसे तेरा मेल नहीं है। घर में मातम सा माहौल था। माँ रो रही थी, पिता चुप थे, दादी की आंखें नम थीं। लेकिन उसी रात शारदा ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने चुपचाप रात के खाने में दोनों भाइयों के लिए थाली सजाई, मंदिर के सामने रखा और दीप जलाकर बोली, हे भगवान, अगर मैं इस घर की बहू हूं, अगर मेरे मन में कोई छल नहीं, तो ये परिवार बिखरे नहीं। मेरी जान चली जाए लेकिन ये घर ना टूटे। उस रात शारदा ने खाना नहीं खाया। अगले दिन जब सुबह सब उठे तो देखा कि शारदा बेहोश पड़ी है। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी और तनाव से हालत बिगड़ी है। पूरे घर में जैसे कोई बिजली गिर गई हो। विमला भाभी, जो हमेशा ताने देती थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार शारदा का हाथ पकड़कर कहा, माफ कर दे बहन, तू तो सच्ची देवी निकली। बोल विनय ने बड़े भाई को गले लगा लिया और दोनों रोने लगे। उसी दिन से घर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब विमला खुद मंदिर में शारदा के साथ दीप जलाने लगी। माँ की मुस्कान लौट आई। दादी ने शारदा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तू इस घर की लक्ष्मी है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में शारदा के संस्कारों की चर्चा होने लगी। उसकी वजह से घर की लड़ाइयाँ, नफरत और दरारें मिट गईं। अब त्योहारों पर पूरा घर साथ बैठता, होली हो या दीपावली। शारदा की बनाई रंगोली सबका ध्यान खींचती। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, शारदा का धैर्य और उसके संस्कार। लोग जब भी उस घर से गुजरते कहते, ये वही घर है ना जहां कभी रोज झगड़े होते थे? और जवाब मिलता, हाँ, लेकिन अब वहां शारदा रहती है। उसने घर को मंदिर बना दिया। सीख, एक बहू केवल एक बेटी नहीं होती, वह घर की रीढ़ होती है। अगर उसमें संस्कार हो, संयम हो और प्यार देने की ताकत हो, तो वो सबसे बड़े तूफान को भी झुका सकती है। अगर आपको शारदा की कहानी ने छू लिया हो, तो इसे जरूर उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि एक इंसान कुछ नहीं बदल सकता। सच तो ये है, एक सच्चे दिल वाली स्त्री पूरे परिवार की दिशा बदल सकती है।